आप सभी को वसुधा कनुप्रिया का नमस्कार। पर्पल पेन साहित्यिक समूह द्वारा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित काव्य गोष्ठी हिंदी हमारा गौरव में आज आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज की गोष्ठी की अध्यक्षता मंच के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय श्री प्रबोध मिश्र हितैषी जी करेंगे, जो बड़वानी मध्य प्रदेश से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नमस्कार। इस सत्र में हमारे साथ पर्पल पेन सदस्य सुश्री रेखा जोशी जी हैं, सुश्री वंदना मोदी गोयल जी, दोनों फरीदाबाद हरियाणा से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, और इसके साथ रेणुका सिंह जी, जो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हैं। और थोड़ी ही देर में हमारे साथ इस सत्र में जगदीश मीना जी भी हमें ज्वाइन करेंगे। अध्यक्ष महोदय का इस सत्र में काव्य पाठ करने वाले हमारे सभी कवि मित्रों का, कवियत्रियां ही हैं अभी, कवियत्रियों का, और आदरणीय अध्यक्ष महोदय और हमें देख रहे जो दर्शक हैं, जो कवि मित्र हैं, उन सभी का भी मैं स्वागत करती हूँ। हमारे साथ करुणानिधि तिवारी जी जुड़ गए हैं, मंच के बहुत ही युवा प्रतिभावान कवि। बहुत बहुत स्वागत है करुणानिधि जी। और हमारे साथ चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी भी जुड़ गए हैं। नमस्कार कह रहे हैं सभी को, आपको भी नमस्कार करती हूँ। हिंदी हमारा गौरव काव्य गोष्ठी के अध्यक्ष महोदय के विषय में मैं आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ। आप बड़वानी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। आपने एमएससी रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री में एमएससी किया और बीएड किया, जिसमें आपने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। आप सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं। मध्य प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद भोपाल की शिक्षक पोथी पाठ्यक्रम पुस्तक में आपकी कविता विलोम शब्द जानिए सम्मिलित की गई है। हिंदी पाठमाला 4 पाठ्य पुस्तक में भी शारदा वंदना, जय हो सदा विजय हो सम्मिलित की गई है। गणित और विज्ञान विषयों पर आपके खोजपूर्ण आलेख, आपकी कविताएं, आपकी रचनाएं, आपके साक्षात्कार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। साथ ही साहित्य अकादमी भोपाल की पत्रिका में भी आपकी रचनाएं समय समय पर प्रकाशित हुई हैं। हमारे साथ मधु श्रीवास्तव जी भी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी प्रबोध जी की एक विशेष उपलब्धि, जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने वो देखी है, वो है भगवान परशुराम पर लिखी आपकी चालीसा और आरती। बहुत ही सुंदर लिखी हुई है, और ये अलग तरह का प्रयोग है। हर कोई इस तरह का काम नहीं कर पाता मेरी समझ से। आपकी सरस्वती वंदना और नर्मदा वृत्तांत की जो रचनाएं हैं, उनके ऑडियो सीडीज भी जारी हुए हैं। हमारे साथ रजनी रामदेव जी भी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है रजनी जी। प्रबोध मिश्र जी को अनेकानेक साहित्यिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जाता रहा है। पर्पल पेन समूह की ओर से भी आपको साहित्य सेवी सम्मान, साहित्य केतु सम्मान आदि प्रदान किए गए हैं। आपकी उपलब्धियों की सूची बहुत ही लंबी है मित्रों, और समय का अभाव है, तो हम उनको ध्यान में रखते हुए मैं केवल ये कहना चाहूँगी, आप अत्यंत ही गुणी सिद्धहस्त लेखक हैं। आप बहुत ही सक्रिय हमारे मंच के सदस्य हैं, और आपका मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और हमारे साथ जो हमारे कुछ नए दर्शक होंगे, हमारे नए कवि मित्र होंगे। कवि मित्रों को तो ये जानकारी होती है, लेकिन जो नए दर्शक हैं, जिनको इस विषय में नहीं कुछ मालूम हो, उनको बता दें हम कि हिंदी दिवस के विषय में थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाहूँगी। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका आरंभ वर्ष 1949 1949 में तब हुआ, जब भारत की संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया। तब से हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। भारत की संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को भारत गणराज्य की आधिकारिक राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को देश के संविधान द्वारा आधिकारिक रूप में उपयोग करने का विचार स्वीकृत किया गया। विश्वविद्यालयों, विद्यालयों और सरकारी कार्यालयों में हिंदी दिवस को बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। हमारे साथ जगदीश मीना जी भी जुड़ गए हैं। जगदीश मीना जी, आप इस लाइव प्रसारण में हमें कृपया ज्वाइन कर लें। हिंदी दिवस पर कविता, कहानी आदि लिखने सुनाने की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जनमानस में हिंदी के प्रचलन और उसको अधिक स्थापित करने के लिए हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। अभी हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, आप काफ़ी लोग ये बात जानते भी हैं। इस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा
नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हिंदी से संबंधित क्षेत्रों में उनके बेहतर काम करने वाले लोगों को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राजभाषा गौरव पुरस्कार विभिन्न सरकारी विभागों, मंत्रालयों, पीएसयू और राष्ट्रीयकृत बैंकों के में वितरित किए इन लोगों के सदस्यों को वितरित किए जाते हैं। हमारे साथ मुंबई से राजकिशोर मिश्र, राज प्रताप गढ़ी जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पर्पल पेन समूह भी किसी भाषा का हम विरोध नहीं करते, लेकिन हमारा मानना है कि हर भाषा की अपनी विशेषता है, अपना गुण है, अपना महत्व है। लेकिन जिस तरह अंग्रेजी का दबदबा बना हुआ है, वर्चस्व बना हुआ है, और अंग्रेजों को भारत छोड़े दशकों बीत गए, लेकिन आज भी हिंदी को दोयम ही समझा जा रहा है, तो उस पर मेरा कड़ा विरोध है। इस बात की मैं बहुत घोर विरोधी हूँ। और मुझे लगता है, और हमारा मंच भी और आप सभी प्रबुद्धजन भी यही चाहते हैं कि हिंदी को उसका सम्मानित स्थान मिलना चाहिए, जो अभी मिलना बाकी है। हम सभी ये सच स्वीकार करेंगे कि अपनी मातृभाषा जानना, बोलना, पढ़ना, लिखना सभी के लिए सहज होता है, और हिंदी भाषियों को हिंदी से खास लगाव होना बहुत ही स्वाभाविक बात है। हमारे साथ मिलन सिंह जी भी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका मिलन सिंह जी। लेकिन फिर भी आप सभी ने हमने देखा है कि हिंदी को दोयम दर्जे का ही समझा जाता है। हिंदी अंग्रेजी को व्यवहारिक रूप में अधिक प्राथमिकता मिलती रही है। अंग्रेजी बोलने वालों को श्रेष्ठ और हिंदी, बांग्ला, कन्नड़, तमिल आदि भाषाएं बोलने वाले को फूहड़ समझा जाता है। ऐसी मानसिकता बनी हुई है, और इसे बदलने की बहुत 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 ज़रूरत है। इसके कारण इनके इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। उन कारणों में ना जाकर मैं बस यही कहूँगी कि हम मन से अपनी मातृभाषा को स्वीकार करें, उसका प्रयोग करें, तभी उसका संवर्धन होगा। सोच में परिवर्तन की नितांत आवश्यकता है। जगदीश मीणा जी पूछ रहे हैं कि किस लिंक से गोष्ठी में जुड़ें। आपको व्हाट्सएप समूह में जो लिंक दिया है स्ट्रीम यार्ड का, उसको आप क्लिक करें कृपया, और आप इससे जुड़ जाएंगे। उससे पहले आपको अपनी फेसबुक आईडी में भी लॉगिन करना होगा। कृपया शीघ्रता करें जगदीश मीणा जी। और मित्रों, इनके इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, उनके विषय में हम विस्तृत चर्चा फिर कभी करेंगे। फिलहाल हमने ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी सोच को परिवर्तित करें, लोगों को प्रेरित करें कि वो हिंदी बोलें, हिंदी का प्रयोग करें। और मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ कमलकांत शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, मंच के बहुत ही पुराने और सदस्य हैं, सम्मानित सदस्य हैं। नमस्कार कमलकांत जी, जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। पिछले 6 वर्षों में पर्पल पेन साहित्य समूह ने लगातार इस दिशा में कार्य किया है। काव्य गोष्ठियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पुस्तक प्रकाशन के माध्यम इसमें प्रमुख हैं। पूरे साल ऑनलाइन लिखित आयोजन चलते रहते हैं। पर्पल पेन पटल पर लिखित साहित्यिक गतिविधियों के अभी हमने 275 सप्ताह पूरे किए हैं, अर्थात लगभग 1925 दिन, अब 1930 दिन हो गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगातार ये कार्यक्रम चलते हैं, जबकि हमारे मंच पर लोग इंग्लिश भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखने वाले कम ही लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं। तो हिंदी को बहुत प्राथमिकता दी जाती है, और हम अपनी जो हमने साझा संग्रह निकाले हैं 4, वो भी सब हमने हिंदी कविताओं के संग्रह निकाले हैं, और इस वर्ष भी एक संग्रह हम शीघ्र ही आप सभी के हाथों में होगा। हमारे साथ असलम बेताब जी जुड़ गए हैं, नमस्ते कह रहे हैं, नमस्कार। और नीता नैयर जी हमारे साथ देहरा नई हरिद्वार से जुड़ गई हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय नीता जी। पर्पल पेन के समूह के द्वारा रचनाओं और रचनाकारों को आप सभी जानते हैं समय समय पर सम्मानित किया जाता है, यहाँ तक कि उपहार भी दिए जाते हैं। कोरोना काल में भी हमने जब लॉकडाउन हुआ, उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया, और फिर आज तक हमने सुखनवर, रूबरू और साहित्य सेतु कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें एकल काव्य पाठ था, पूर्व पीढ़ी के रचनाकारों की रचनाओं का पाठ था, और साथ ही था साक्षात्कार बेस्ड प्रोग्राम जो था रूबरू। और इनके अतिरिक्त हम अभी बहुत सारी काव्य गोष्ठियाँ, लघु कथा गोष्ठी आदि भी हम आयोजित करते रहे हैं। और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हमने पिछले वर्ष नारा लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की थी, जिसमें प्रबोध मिश्र जी की जो नारा था वो प्रथम आया था। और भी सभी रचना, अभी उसके सम्मान देना बाकी है, क्योंकि इस समय हमारा पिछले बार वार्षिकोत्सव नहीं हो पाया। आशा करते हैं कि इस बार हम वार्षिकोत्सव आयोजित कर पाएंगे। नीता नैयर जी कह रही हैं पर्पल पेन के सभी साथियों को नमन व बधाई। आपको भी नमस्कार।
राजकिशोर मिश्र राज प्रताप बड़ी जी कह रहे हैं विद्वत जनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, हिंदी दिवस हर दिन ही होना चाहिए, तभी हम हिंदी हमारी पहचान है, हमारी शान है, हमारा स्वाभिमान है, हमारी अस्मिता, हमारा गौरव है। तो हमें उसके संवर्धन के लिए कैसे होगा अगर हम उसे प्रयोग करेंगे, भाषा को जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, औरों को भी प्रेरित करेंगे उसे पढ़ने लिखने के लिए। तो तभी आज के युवाओं और बच्चों में बहुत अधिक रुझान हिंदी के प्रति नहीं नहीं दिखता है। उसके भी बहुत से अलग कारण हैं, उस पर भी हम किसी और समय किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन ये सभी जानते ही हैं कि भाषा जो है हमारी, वो हमारी संस्कृति और मूल्यों को बनाए रखने में उसका बहुत ही बड़ा महत्व है, योगदान है। और भाषा के प्रचार प्रसार और संवर्धन हमारी संस्कृति को संभालने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो आइए यह शुभ संकल्प लें कि दैनिक जीवन में हम हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। हिंदी हमारा गौरव काव्य गोष्ठी का अब हम शुभारंभ करते हैं। आप सभी प्रतिभागियों, दर्शकों, काव्य अनुरागियों का मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आप सभी की ओर से मैं आज के आयोजन के अध्यक्ष आदरणीय हितैषी जी को भी पुनः नमस्कार करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ और आदरणीय से मैं इजाज़त लेते हुए आज की काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करना चाहती हूँ। बता देती हूँ, नीता नैयर जी कह रही हैं कि हितैषी जी को बधाई व नमस्ते। और डॉक्टर दमयंती शर्मा जी कह रही हैं वसुधा जी एवं सभी प्रबुद्ध जन को सादर नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, स्वयं एक विदुषी है और हिंदी दिवस की बधाई शुभकामनाएं भी प्रेषित कर रही है। और हमारे साथ हमारे इस सत्र के कवि जगदीश मीणा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, समय पर आप जुड़ गए। हम काव्य गोष्ठी शुरुआत करने ही जा रहे थे। तो मित्रों, आज की गोष्ठी का शुभारंभ मैं अपनी इस चतुष्पदी के साथ करती हूँ। करूँ है मात पूजा मैं, मुझे वरदान तुम दे दो। माँ सरस्वती का हम आह्वान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। करूँ है मात पूजा मैं, मुझे वरदान तुम दे दो। कलम लिखती है जो मेरी, उसे पहचान तुम दे दो। कला कोई न ऐसी हो जिसे मैं जान ना पाऊँ। सभी कलाओं की देवी माता सरस्वती। करूँ है मात पूजा मैं, मुझे वरदान तुम दे दो। कलम लिखती है जो मेरी, उसे पहचान तुम दे दो। कला कोई ना ऐसी हो जिसे मैं जान ना पाऊँ। मुझे ऐ शारदे माता सभी का ज्ञान तुम दे दो। मुझे ऐ शारदे माता सभी का ज्ञान तुम दे दो। धन्यवाद। और आइए इन पंक्तियों के साथ माँ सरस्वती का आवाहन करते हुए हम आज का काव्य पाठ आरंभ करें। और सबसे पहले मैं आदरणीय रेखा जोशी जी को आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए। शुक्रिया प्रिय वसुधा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय हितैषी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ और सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं रेखा जोशी फरीदाबाद से पर्पल पेन समूह की संस्थापिका आदरणीय वसुधा कनुप्रिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी हमारा गौरव काव्य गोष्ठी में अपनी रचना प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय वसुधा। तो सबसे पहले सर्वप्रथम मैं गणेश वंदना जो है तो प्रस्तुत करूंगी और उसके बाद हिंदी के ऊपर कुछ दोहे लिखे हुए मैंने स्वरचित को प्रस्तुत करूंगी। तो प्रस्तुत है वंदना। गणपति बप्पा सुन लो, गणपति बप्पा सुन लो पुकार हमारी। गणपति बप्पा सुन लो पुकार हमारी। डोले नाव भी मझधार हमारी। डोले नाव भी मझधार हमारी। हे गजानन विघ्नेश्वर विघ्न हर लो। हे गजानन विघ्नेश्वर विघ्न हर लो। प्रार्थना सुन लो, प्रार्थना सुन लो एक बार हमारी। प्रार्थना सुन लो
एक बार हमारी। हे गौरी नंदन सबके कष्ट हर लो। हे गौरी नंदन सबके कष्ट हर लो। लगा दीजिए नैया, लगा दीजिए नैया पार हमारी। लगा दीजिए नैया पार हमारी। हम अर्पित करते मोदक और मेवा। हम अर्पित करते मोदक और मेवा। जिंदगी पप्पा जी संवारो हमारी। जिंदगी पप्पा जी संवारो हमारी। तुम है तुम पर गणपति देवा भक्ति अपार है तुम पर गणपति देवा भक्ति अपार। विराजो भगवन बुद्धि में हमारी। विराजो अब भगवन बुद्धि में हमारी। विराजो अब भगवन बुद्धि में हमारी। जय गणपति देवा। तो अब इसके बाद हाँ हिंदी में मैंने हिंदी का इस अवसर पर कुछ दोहे जो है स्वरचित लिखे हैं, तो उनको प्रस्तुत करूंगी। स्वागत। अपनी हिंदी से हमें मिलती है पहचान। अपनी हिंदी से हमें मिलती है पहचान। भाषा है ये देश की, है हमें अभिमान। रे भैया है हमें अभिमान। खाए कसम आज सभी, सब दे इसे सम्मान। खाए कसम आज सभी, सब दे इसे सम्मान। अपनाए इसको सभी, भारत की है शान। रे बंदे भारत की है शान। वाह वाह वाह, सुंदर। पावन धरती देश की, हिंदी सबकी जान। पावन धरती देश की, हिंदी सबकी जान। गंगा जमुना सी बहे, देश का स्वाभिमान है बंदे। देश का स्वाभिमान। हिंदी से है सब जुड़े, जाति धर्म सब भिन्न। हिंदी से है सब जुड़े, जाति धर्म सब भिन्न। एक सूत्र में पिरो दिया, भाषा का यही गुण है बंदे। भाषा का यही गुण। समृद्ध लेखन है यहाँ, भरा भंडार ज्ञान। समृद्ध लेखन है यहाँ, भरा भंडार ज्ञान। हिंदी दिल के पास है, भारत की है शान। हे बंदे भारत की है शान। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सुंदर दोहे आपने प्रस्तुत किए। और हाँ, सभी लोग अपना माइक अगर कुछ प्रतिक्रिया देनी हो तो ऑन कर लिया करें, ऐसी कोई ये नहीं है, ताकि एक दूसरे का उत्साहवर्धन करते चलें। बहुत ही सुंदर आपके दोहे और बहुत ही सुंदर गणपति वंदना आपने प्रस्तुत की आदरणीय रेखा धन्यवाद जी। धन्यवाद। मधु श्रीवास्तव जी ने कहा वाह बहुत सुंदर दोहे, पावन धरती देश की, हिंदी सबकी जान। मिलन सिंह जी को ये पंक्तियां बहुत पसंद आई। नीता नैयर जी ने भी आपकी पंक्तियों को कोट किया है, और खाएं कसम आज सभी दे इसे सम्मान। बहुत सुंदर। और एक सूत्र में पिरो दिया भाषा को, ये
बहुत ही सुंदर आपने दोहे पढ़े, और जिनकी हमारे साथ नंदकिशोर कर्मा जी भी जुड़ गए हैं। सभी लोगों ने आपके रचना प्रस्तुति की बहुत प्रशंसा की है। डॉक्टर इंदिरा शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, वो भी आपके दोहों को उन्होंने बहुत पसंद किया है। तो इसी के साथ मित्रों हम चलते हैं अपने अगले कवि की ओर। मैं आमंत्रित करती हूँ कि वंदना मोदी गोयल जी, जो फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ी हैं, वे अपनी कुछ रचना प्रस्तुत करें। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। स्वागत है। सादर नमस्कार। एक छोटी सी कविता है, हिंदी दिवस पर संयुक्त ही है। तो आप हिंदी हिंदी पर्दे की दुल्हन बन रह गई घर के अंदर। हिंदी वाह। पर्दे के दुल्हन बन रह गई घर के अंदर, और जन जन पर छा गया अंग्रेजी का बुखार। हिंदी पर्दे की दुल्हन बन रह गई घर के अंदर, और जन जन पर छा गया अंग्रेजी का बुखार। क्या सच में हिंदी इतनी लाचार? क्या सच में हिंदी इतनी लाचार? नहीं, हिंदी लाचार नहीं है। हिंदी कोई व्यापार नहीं है। हिंदी रगों में बहता लहू है हमारा। हिंदी विश्वास है, और हिंदी आधार है हमारा। हिंदी वाह। आधार है हमारा। वाह। हाँ, हमें गर्व है कि हम जी रहे हैं हिंद देश में। हमें गर्व है कि हम जी रहे हैं हिंद देश में। हमें गर्व है इस सोच पर कि हम निराले हैं, हिंद में जन्मे हैं और हिंद के पाले हैं। हिंदी मेरी मातृभाषा, हिंदी मेरी मातृभाषा, मेरी भारत माता का श्रृंगार है। माथे पे सजती विजय सी, माथे पे सजती विजय सी, हाथों में प्रचंड तलवार है। हिंदी हुंकार है, हिंदी हुंकार है दुश्मनों के लिए। हिंदी हुंकार है दुश्मनों के लिए। हिंदी पुकार है बलिदान के लिए। सदियों रहकर भी गुलाम, सदियों रहकर भी गुलाम, जो खो न सकी अपनी धार, और दुश्मनत्व को झुका गई अपने कदमों पे 100 बार। जिसने जिसने अपने गर्भ से दे दिया न जाने कितनी ही भाषाओं को जन्म, उस हिंदी भाषा को मेरा शत शत नमन। उस हिंदी भाषा को मेरा शत शत नमन। शत नमन। मेरा तो संकल्प यही है, मेरा तो संकल्प यही है, जब भी जीवन आधार मिले, मिट्टी में हिंद की मिले तन, और इसी मिट्टी से इसे आकार मिले। वाणी मिले, वाणी मिले हिंदी में मुझको, हिंदी ही से पंखों को उड़ान मिले। हिंदी ही में कहूँ बात मैं अपनी, हिंदी ही में कहूँ बात मैं अपनी, हिंदी में ही जीवन सार मिले। और इसका आखिरी वो है, माना विस्तार अभी कम है, माना विस्तार अभी कम है इसका, पर धीरे धीरे सारा आकाश मिलेगा। जब आप मिलेंगे साथ मेरे, और आपके साथ संसार मिलेगा। सिर्फ एक दिन, सिर्फ एक दिन याद ना करेंगे इसको, पूरा वर्ष ही दुलार मिलेगा। असहाय न समझी जाएगी गैरों में, असहाय न समझी जाएगी गैरों में, हर जगह पूर्ण सम्मान मिलेगा। हिंदी को मेरा शत शत नमन, हिंदी को मेरा शत शत नमन। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। कुछ और भी रचना आप पढ़ना चाहेंगी वंदना जी? टाइम है क्या मेरा भी? हाँ, आप चाहें तो पढ़ सकती हैं एक रचना छोटी, अगर आपने कुछ रखा है निकाल कर। ऐसा कुछ नहीं है, चलो एक छोटी सी है, वो भी पढ़ देती, 3-4 हिंदी में ही है, वो भी शायद पढ़ी भी हुई हो। कैसे कैसे नित प्रश्न करे मुझसे ये मन का पंछी पागल। कैसे कैसे नित प्रश्न करे मुझसे ये मन का पंछी पागल। कहो क्यों धरती आकाश बने, क्यों नभ पर बने ये बादल। क्यों सेहरा में कहीं फूल नहीं, क्यों मधुबन महके जाते हैं। क्यों कलियों पर भंवर आते, क्यों मकरंद लुटाए जाते हैं। एक अनुपम छटा प्रकृति की, क्यों मन हो जाता घायल। कहो क्यों धरती आकाश बने, नभ पर बने क्यों ये बादल। क्यों 16 श्रृंगार बने, कहो क्यों ये चूड़ी बिछुए हार बने। क्यों मेहंदी रंग बदलती अपना, क्यों फूलों से त्योहार बने। सीधी सादी सी नयन कटारी पर
क्यों धार चढ़ाए काजल, सीधी सादी सी नयन कटारी पर क्यों धार चढ़ाए काजल, कैसे कैसे नित प्रश्न करे मुझसे ये मन का पंछी पागल। वाह क्यों गम की काली रात अनंत, क्यों सुखता सूरज डूबे जल्दी, क्यों मैं खाने यूं पूजे जाते, क्यों राम रहीम पर युद्ध हो जाते, आंगन और कोठे पर क्यों अपनी आवाज बदलती पायल, कैसे कैसे नित प्रश्न करे वाह मुझसे वाह ये मन का पंछी पागल। वाह क्यों सावन में झूले पड़ते, क्यों जेठ बदन में आग लगाता, क्यों मोर पपीहा गाहे वन में, क्यों जुगनू रातों को चमकाए, सूरज जब ढल जाता एक बार फिर आए क्यों यूं निकल, कहो क्यों धरती आकाश बने, क्यों बन नप्पर बने ये बादल। और आखिरी लाइन है किसके हाथों में जीवन मृत्यु, है किसके हाथों में जीवन मृत्यु, किसके हाथों में सुख दुख, धूप छाव है किसकी दासी, किसके लिए ये आत्मा प्यासी, किसकी हाँ खोज में मन अचानक छोड़ सब घर पड़ता निकल, कहो क्यों धरती आकाश बने, क्यों नप्पर बने ये बात। वाह बहुत वाह बहुत वाह वाह वाह। वदना जी बहुत समय से अब छंदमुक्त कविताएं नहीं लिख रही या नहीं साझा करती मंचों पर, लेकिन बहुत ही अच्छी और सुंदर आपने रचनाएं दोनों प्रस्तुत की। और मैं तो आपको कहूँगी कि आपसे आग्रह करूँगी कि अपनी पुरानी ये रचनाएं ज़रूर आप पटल पर भी प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। सभी को आपकी ये रचनाएं कविताएं पसंद आई। मन का पंछी पागल, बेहतरीन उपमान, बहुत सुंदर प्रस्तुति, मैम करुणानिधि तिवारी जी कह रहे हैं। नीता नैयर जी ने कहा हिंदी को सम्मान मिलेगा। आंगन व कोठे पर क्यों आवाज़ बदलती पायल, ये पंक्तियां वाकई बहुत सुंदर, बहुत ही गहरी पंक्तियां, सुंदर बात। मिलन सिंह जी ने कहा हिंदी को शत शत नमन। रजनी रामदेव जी, संगीता गौतम जी, नीता नैयर जी, वीना शर्मा वशिष्ठ जी, सभी को आपकी ये रचनाएं दोनों बहुत बहुत पसंद आई। लाजवाब रजनी रामदेव जी कह रही हैं, उम्दा इंदिरा शर्मा जी कह रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपनी ये रचनाएं प्रस्तुत करने के लिए। और अब मैं आमंत्रित करूंगी गाजियाबाद से रेणुका सिंह जी को। स्वागत है आपका। और हमारे अध्यक्ष महोदय प्रमोद मिश्र जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। संस्थापक वसुधा जी, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। और हिंदी हमारा काव्य गौरव जो आज का शानदार आयोजन आपने किया है, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आवाज क्लियर आ रही है वसुधा जी? क्लियर जी जी जी। तो आज के कार्यक्रम में मेरी एक हिंदी पे लिखी हुई ही स्वरचित कविता है जो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। रंग बिरंगा देश हमारा। रंग बिरंगा देश हमारा, रंगीली ये भाषा है। रंग बिरंगा देश हमारा, रंगीली ये भाषा है। हिंदी हो पहचान हमारी, हम सबकी अभिलाषा है। हिंदी हो पहचान हमारी, हम सबकी अभिलाषा है। जी, वेदों का ये देश हमारा, वेदों का ये देश हमारा, आयुर्वेद का ज्ञाता है। आयुर्वेद का तो सबने देख लिया अभी कितना काम आया। तो वेदों का ये देश हमारा, आयुर्वेद का ज्ञाता है। हिंदी है पहचान हमारी, हमको बस ये भाता है। हिंदुस्तान है जान हमारी, हिंदुस्तान है जान हमारी, प्यारी सी मुस्कान हमारी। हिंदुस्तान है जान हमारी, प्यारी सी मुस्कान हमारी। हिंदी ही है जान हमारी, हिंदी ही है शान हमारी। हिंदी ही है जान हमारी, हिंदी ही है शान हमारी। ऋषियों की पावन भूमि पर, ऋषियों की पावन भूमि पर परचम ये फहराती है। ऋषियों की पावन भूमि पर परचम ये फहराती है। लगती सबको इतनी प्यारी, सब पर ही छा जाती है। लगती सबको कितनी प्यारी, सब पर ही छा जाती है। सहज सुरीली प्यारी भाषा, सहज सुरीली प्यारी भाषा, मनमोहक लग जाती है। हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी है अभिमान हमारी। हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी है अभिमान हमारी। वर्णमाला के सुंदर व्यंजन, वर्णमाला के सुंदर व्यंजन,
स्वर से जब मिल जाते हैं वर्णमाला के सुंदर व्यंजन, स्वर से जब मिल जाते हैं मनमोहक सी न्यारी सी एक माला ये बन जाते हैं। मनमोहक सी न्यारी सी एक माला ये बन जाते हैं। रंग बिरंगा देश हमारा रंगीली ये भाषा है। रंग बिरंगा देश हमारा रंगीली ये भाषा है। हिंदी हो पहचान हमारी हम सबकी अभिलाषा है। हिंदी हो पहचान हमारी हम सबकी अभिलाषा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी, एक छोटी सी कविता थी स्वरचित। कुछ और भी आप सुनाना चाहेंगी? नहीं, एक छोटी सी और सुना देती हूँ। स्वागत है, स्वागत है जी। ये एक लिखी थी मैंने निर्भया कांड के समय, तो ये सुनाती हूँ। ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? क्या यही मर्दानगी है जो छाई हुई है? क्या यही मर्दानगी है जो छाई हुई है? बेशर्म हैं वो मर्द जो मर्द बनते हैं। बेशर्म हैं वो मर्द जो मर्द बनते हैं। इंसानियत का बेड़ा वो गर्क करते हैं। इंसानियत का बेड़ा वो गर्क करते हैं। नन्ही सी गुड़िया को रौंदते क्यों हो? नन्ही सी गुड़िया को रौंदते क्यों हो? जिगर के उस टुकड़े को तोड़ते क्यों हो? जिगर के उस टुकड़े को तोड़ते क्यों हो? सजा आज उनकी मुकर्रर तुम कर दो। सजा आज उनकी मुकर्रर तुम कर दो। वहशियों को आज खत्म तुम कर दो। वहशियों को आज खत्म तुम कर दो। देना ऐसी सजा कि कलेजा कांप जाए। देना ऐसी सजा कि कलेजा कांप जाए। फिर किसी गुड़िया पर न कोई आंच आए। फिर किसी गुड़िया पर न कोई आंच आए। कोई आंच। जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर, सार्थक रचना। अभी कल ही एक इंसिडेंट ऐसा निर्भया जैसा हुआ है जो रिपोर्ट किया जा रहा है कल से, और जी बहुत ही दुखद स्थिति। बहुत सुंदर और संवेदनशील रचनाएं आपने प्रस्तुत की, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी ने आपकी रचनाओं को बहुत ही सार्थक और प्रभावोत्पादक रचना पढ़ी आपने। रेणुका मैम, करुणानिधि जी ने कहा, मधु श्रीवास्तव जी ने कहा बहुत सुंदर भाव, मनमोहक सी न्यारी सी माला सी बन जाती है। वाह वाह। मिलन जी ने कहा सब पर ही छा जाती है हिंदी। नीता नैयर जी और इसके साथ इंदिरा शर्मा जी, रजनी रामदेव जी और अन्य सभी लोग, स्क्रॉल करना पड़ता है एक्चुअली, तो सभी लोग आपकी रचना को बहुत ही उन्होंने पसंद किया, आपकी दोनों रचनाओं को। और बहुत ही अच्छी अभिव्यक्ति है। बेशर्म है ये मर्द वाली जो पंक्ति, उसको नीता नैयर जी ने उसकी बहुत प्रशंसा की है। और रजनी रामदेव जी ने कहा ये सामयिक रचना आपने पढ़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं मित्रों इस सत्र के हम समापन की ओर पहुंच गए, और मैं आज के इस सत्र के हमारे आखिरी कवि, आखिरी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ आदरणीय जगदीश मीना जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका। माइक आपका म्यूट है, उसको ऑन कर लीजिए। जी, नमस्कार सभी को। नमस्कार। आदरणीय हितैषी जी को भी बहुत विशेष नमस्कार। और हिंदी के लिए, हिंदी हमारा गौरव जो कार्यक्रम वसुधा जी अपने पर्पल पेन पर कर रही हैं, उसके लिए विशेष बधाई, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपना शुरू करता हूँ, एक हिंदी की बात करता हूँ शुरू में, और उसके बाद आपको दोहे सुनाऊंगा। जी। सूर बिहारी की प्राण प्रिया, मंझन बन की आन है हिंदी। सूर बिहारी की प्राण प्रिया, मंझन कुत बन की आन है हिंदी। पंत निराला ने पूजा जिसे, कवि तुलसी का सम्मान है हिंदी। पंत निराला ने पूजा जिसे, कवि तुलसी का सम्मान है हिंदी। मीरा की गलियों से चली, मीरा की गलियों से चली, महादेवी के गीत की शान है हिंदी।
गर्व क्या करो बात। मातृभाषा पर, भारत का अभिमान है हिंदी। अभिमान है गर्व हिंदी। करो वाह वाह वाह। मातृभाषा पर, भारत का अभिमान है हिंदी। जय हिंदी, जय भारत। जी, जय बहुत जय बढ़िया, बहुत भारत। बढ़िया। बहुत शुक्रिया वाह जी। वाह वाह। अब मैं कुछ दोहे आपके सामने रखता हूँ। स्वागत है। कृष्ण नहीं अब आएंगे, सहज बचाने लाज। कृष्ण नहीं अब आएंगे, सहज बचाने लाज। आत्म सुरक्षा सीखिए, गर्वित होए समाज। वाह वाह वाह, वाह। गर्वित क्या बात। होए समाज। और सर्दियों में धूप और कोहरे की बातचीत देखेगा। मुंह स्वागत। बिच का कोहरा कहे, खिली धूप से आज। मुंह बिच का कोहरा कहे, खिली धूप से आज। कुछ ही दिन मुझको मिले, फिर तो तेरा हाँ हाँ राज। हाँ। वाह वाह फिर वाह वाह। तो क्या बात। तेरा राज। बहुत शुक्रिया। और देखिए संबंधों पर, संबंधों में रास पर करिए जरा विचार। हाँ संबंधों में रास पर करिए जरा विचार। पहले मिस्री से घुले, फिर लेते प्रतिकार। हाँ हाँ हाँ। फिर वाह लेते वाह 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 वाह। प्रतिकार। और देखिए, 56 भोग खिलाइए, पिंजरा रखिए पास। वाह 56 भोग खिलाइए, पिंजरा रखिए पास। आजादी की सोच में पंछी रहे उदास। वाह वाह वाह। पंछी रहे उदास। वाह। और देश के लिए है, मूल स्वागत। मंत्र हो देश का, सर्वधर्म संभाव। मूल मंत्र हो देश का, सर्वधर्म संभाव। सम्मानित हो आस्था, बना रहे सद्भाव। बना रहे सद्भाव। वाह 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 वाह। और बहुत शुक्रिया। और आखिरी दोहा है, स्वागत। रात अमावस में करे, जुगनू खूब विचार। वाह रात अमावस में करे, जुगनू खूब विचार। मुझ छोटे से जीव से हो कैसे उजियार। हाँ हाँ हो हाँ। कैसे उजियार। बहुत वाह बहुत वाह शुक्रिया। वाह वाह। वसुधा जी, बहुत बहुत वाह सुंदर, तो बहुत माहिया पढ़ बहुत दूं? खूब, बहुत बढ़िया, खूब, बहुत बढ़िया, बहुत वसुधा जी, बढ़िया। समय वाह है तो वाह माहिया वाह बहुत पढ़ दूं? बढ़िया। वाह। हाँ एक बताइएगा। दो माहिया पढ़ दीजिए, बस ज्यादा नहीं, दो एक तो पढ़ी जी जी गई। जी जी सभी को जी। आनंद आ रहा है आपकी रचनाओं में, जरूर पढ़ें। हाँ, जी मैंने जी। 2-3 माहिया पढ़ देता हूँ बस। हाँ ठीक है स्वागत है। हाँ स्वागत है जी। स्वागत है। पढ़िए पढ़िए। धड़कन में बसते हो, हाँ हाँ हाँ। धड़कन में बसते हो, रूह तलक तुम ही, बस तुम ही दिखते हो। वाह वाह वाह। रूह तलक वाह वाह, बहुत तुम खूब। ही, बस तुम ही दिखते हो। अध्यक्ष जी को मुस्कान आ गई है, देखिएगा इतना बढ़िया। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया आपको, बहुत शुक्रिया मजा आया। जी।
रिश्तों को पहचाना, रिश्तों को पहचाना, अपनों में निकला हर कोई बेगाना, वाह 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 वाह। अपनों में निकला हर कोई बेगाना। और एक आखिरी माहिया सुन लीजिएगा। गजलें स्वागत। चहकी बहकी, गजलें चहकी बहकी, कह दी मैंने जब फागुन सी तू महकी, कह दी वाह वाह, बहुत मैंने बढ़िया। जब फागुन सी तू महकी। बहुत 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 धन्यवाद बढ़िया, प्रफुल्ल बहुत पेनका जी बढ़िया। और अध्यक्ष महोदय, वाह सभी को वाह नमस्कार। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। रंग बिरंगी छटा आपने बिखेरी, पारंपरिक बहुत धुन सुनाए, बढ़िया। बहुत ही अच्छा लगा माहिया। और करुणानिधि जी कह रहे हैं कि माहिए तो और भी उम्दा निकले। और नीता नैयर जी को भी उन्होंने लिखा है कि माहिया मेरी पसंदीदा विधा, उनको सारे माहिया आपके पसंद आए, बस तुम ही तुम दिखते हो, उन्होंने कोट किया। सुंदर माहिया, बहुत बहुत धन्यवाद धड़कन सभी में दर्शकों बसते का। हो। मिलन सिंह जी ने कहा, इंदिरा शर्मा जी कह रही हैं बहुत ही सुंदर माहिया आपने पढ़े। और जी, बहुत करुणानिधि ने बहुत ही अच्छा लिखा, वाह वाह, नीति और ज्ञान का माणी कंचन संयोग कर दिया आपने, आदरणीय मीना जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। क्षमा चाहती हूँ। और मित्रों, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ नहीं पा रही मैं आपको, लेकिन मीना जी बता दूं, नीता जी। नैयर जी, डॉक्टर इंदिरा शर्मा जी, मिलन सिंह जी, करुणानिधि तिवारी जी, रजनी रामदेव जी, ये सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ जी, और बहुत लोग बहुत भी, शुक्रिया। लेकिन उनके कमेंट्स क्योंकि नहीं मिल रहे। बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत आपकी महिलाओं को पसंद किया। आप सभी ने बहुत ही अच्छी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में और इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है हिंदी हमारा गौरव। और आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति दी, बहुत ही सार्थक प्रस्तुति दी। और इस सत्र का समापन मित्रों यही होता है। और अगले सत्र के लिए हमारे साथ हमारे और 4 मित्र जुड़ेंगे, आदरणीय रेखा जोशी जी, आदरणीय वंदना जी, रेणुका जी और आदरणीय भाई साहब मीना जी। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों ने काव्य गोष्ठी में जो रंगारंग छटा भी बिखेरी अपनी रचनाओं से, बहुत ही आनंद आया, सभी ने उसको एंजॉय किया, आनंद लिया। और आपने, जैसे मीना जी ने कहा कि अध्यक्ष महोदय के जो मुख पर जो भाव हैं वो देखकर ही आप समझ गए कि उनको कितना आनंद आ रहा है। पसंद आ रहा आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। नए हमारे साथ अगले सत्र के सदस्य जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत शुक्रिया। नमस्कार करुणा दीदी जी, नमस्कार जोशी जी, अपने कैमरा ऑन कर लें। गुड। और इस सत्र में हमारे साथ जी मित्रों, आप सभी को मैं बता दूं, इस सत्र में यानी दूसरे और आखिरी सत्र में आज की काव्य गोष्ठी हिंदी हमारा गौरव, इसमें हमारे साथ जुड़ चुके हैं असम गुवाहाटी से करुणानिधि तिवारी जी, पुणे से मधुश्री जी। साउंड इज इक्वल। हमारे साथ सत्र में जुड़ेंगी मिलन सिंह जी, सुश्री रजनी राम। कैमरा साइडवेज कर लीजिए मिलन सिंह जी। आवाज बंद कर दी।
मिलन सिंह जी कैमरा रोटेट कर लीजिए अपना। तो मित्रों, जब तक रजनी रामदेव जी और मिलन सिंह जी हमें ज्वाइन करते हैं, तब तक इस तकनीकी समस्या से निपटें, जिसमें हमारी आवाज जो है वो इको हो रही है। अब बताएं, आवाज अब भी इको है क्या? इको है साउंड में? नहीं, अभी इको नहीं है मैम। ठीक है, मैंने ये ईयर प्लग्स रिमूव कर दिए हैं और हम रजनी जी के जुड़ने का इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। नीता नैयर जी कह रही है स्वागत है मिलन सिंह जी, रजनी जी, सौभाग्य हमारा कि हम आपको सुन पाएंगे। इंदिरा शर्मा जी कह रही है स्वागत है, करुणानिधि जी, मधु जी। और जब तक कि ये लोग हमें ज्वाइन करते हैं तब तक माफी चाहती हूँ मैं। तब तक मित्रों, मैं अपना एक माहिया प्रस्तुत करती हूँ आपके समक्ष। हिंदी 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 है अपना गौरव, माथे पर जो बिंदी, वाह, है अपना गौरव, माथे पर जो बिंदी। बढ़िया। धन्यवाद। और मैं आमंत्रित करती हूँ करुणानिधि तिवारी जी को कि वे अपना रचना प्रस्तुत करें। नमस्कार। आदरणीय हितैषी सर को सादर अभिनंदन व्यक्त करते हुए, आदरणीय वसुधा कनुपिया मैम जो पर्पल पेन इस समूह की संस्थापिका हैं, उनको और यहाँ पर उपस्थित सहभागियों आदरणीय मधुश्री मैम, आदरणीय मिलन सिंह मैम को भी अपना अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। और जो भी जुड़े हुए हैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित हिंदी हमारा गर्व इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन सबको मैं अपना नमन व्यक्त करते हुए अपनी कविता आना चाहता हूँ। कविता में मैंने महाभारत का एक छोटा सा प्रसंग लिया है मिथक के रूप में। आप तक पहुंच जाए तो मेरा सौभाग्य होगा। कविता की पंक्तियां, कविता का शीर्षक है हिंदी की पुकार और उसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। वो मर रही है भीष्म की तरह कैया पर लेटी, आखिरी सांसें गिन रही है। वो मर रही है। हमारे ही समाज के विलक्षण धनुर्धरों ने अपने पैने बाणों से इसे शरों की शैया पर लिटाया है। हमारे ही सभ्य समाज के विलक्षण धनुर्धरों ने अपने पैने बाणों से इसे शरों की शैया पर लिटाया है। पीड़ा अपार सहती हुई वेदना अगणित मन में धरती हुई, प्यासी पथराई आंखों से अपने अर्जुन को निहार रही है। क्या प्यास उसकी बुझ पाएगी या अपने पुत्रों की प्रवंचना का वो शिकार वंचित ही रह जाएगी। वो है भीष्म की तरह शैया पर लेटी, आखिरी सांसें गिन रही है। सरलीकरण कभी सहजीकरण के नाम पर, तो कभी आधुनिकीकरण के खोखले उपादान पर इसे नित मलिन टुकड़ों में लपेटा जा रहा है। विस्तृत सी इसकी सीमा को एक अदद परिधि में समेटा जा रहा है। विस्तृत की सीमा को एक अदद परिधि में समेटा जा रहा है। देवनागरी की अतुल्य धारणी संप्रेषण की जननी क्या है इस अपमान की अधिकारिणी। एक लाचार गिजा की तरह ममता की प्रतिमूर्ति पाकीज़ा की तरह इसने अपनी आंखें
मूंद रखी हैं, अपमान की न जाने कितनी ही विष बूंदे घूंट रखी हैं, और पाश्चात्य के चकाचौंध में रंगे, और पाश्चात्य के चकाचौंध में रंगे हम अंधानुकरण के पुतले, क्या दारुण दर्द से इसे मुक्त कर पाएंगे? क्या दारुण दर्द से मुक्त कर पाएंगे? क्या रंग एक विदेशिनी के रंग? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं किसी को मतलब किसी को दुख तो नहीं पहुंचाना चाहता, परंतु जो सच है उसे तो सामने लाना ही पड़ेगा। क्या दारुण दर्द से इसे मुक्त कर पाएंगे, या रंग एक विदेशिनी के रंग निज गौरव को जश्न मनाएंगे? सदियों की अनमोल यह संपदा, सदियों की अनमोल यह संपदा इतिहास में क्या कहीं खो जाएगी? सदियों की अनमोल यह संपदा इतिहास के पन्नों में क्या कहीं खो जाएगी? या पाकर साथ वीर सपूतों का, या पाकर साथ वीर सपूतों का इतिहास नया रच जाएगी? जर्जर होती हुई भाषा, जर्जर होती हुई भाषा, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जर्जर होती हुई एक भाषा नहीं, एक जननी की चित्कार है। जर्जर होती हुई एक भाषा नहीं, एक जननी की चित्कार है। न खोने दो इसके गौरव की कांति, न खोने दो इसके गौरव की कांति, हिंदी की यह करुण पुकार है, हिंदी की यह करुण पुकार है। इतना कहकर मैं अपनी वाह वाह वाह, बहुत सुंदर मानवीय गान, बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत किया। छोटी सी कोई कविता और आप सुनाना चाहें तो स्वागत है आपका करुणानिधि जी। बहुत ही बढ़िया आपकी रचना को देखिए सभी ने बहुत सराहा। जगदीश मीणा जी, इंदिरा शर्मा जी, नीता नैयर जी, इंदिरा शर्मा जी ने कहा गजब, अच्छा प्रश्न उठाया आपने। वंदना गोयल जी ने भी वाह वाह की, नीता नैयर जी ने कहा अनुपम, अद्वितीय, और सभी को ये रचना है बहुत। रेणुका सिंह जी भी बहुत आपकी प्रशंसा कर रही हैं, बहुत बहुत बधाई आपको जी। जी माइक कविता का शीर्षक है जीने की कला। कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि परंपरा को कभी पूरब तो कभी पश्चिम में ना बांधो, जो स्वीकार्य और राह उचित हो उस राह को ही तुम साधो। हो खुला अंबर आशाओं का, राहें नूतन निष्कंटक बना लो। हो खुला अंबर आशाओं का, राहें नित नूतन निष्कंटक बनाओ। भरो ऊंची उड़ान भले ही, भरो ऊंची उड़ान भले ही, नदियों में घाट मगर तुम बांधो। किनारे तोड़कर सरिता नई माटी तो ले आती है, किनारे तोड़कर सरिता नई माटी तो ले आती है। घरोंदे कई, घरोंदे कई, और सपने भी जाने कितने तोड़ जाती है। सद्विचार मन की गहराई में ही अक्सर पनपा करते हैं, सद्विचार मन की गहराई में ही अक्सर पनपा करते हैं। जीवन सरिता और गहरी करो, जीवन सरिता और गहरी करो, बांधों से ऊर्जा नई जगा लो। जरूरी तो नहीं जो नया है वो हितकर भी होगा, जरूरी तो नहीं जो नया है वो हितकर भी होगा। गुणवान लगे मन को जो उस प्राचीन मतों को भी तो अपना लो। सभ्यता कोई दीवार तो नहीं जो एक प्रहार में टूट जाए, सभ्यता कोई दीवार तो नहीं जो एक प्रहार में टूट जाए। जो भले हो उन उपदेशों को मन मस्तिष्क से लगा लो। धर्म की हो रसात्मक अनुभूति, धर्म की हो रसात्मक अनुभूति, बड़ों का भी हो आदर जहां, सर्वधर्म का हो संभाव जहां। जीने की कला ऐसी अपना लो, जीने की कला ऐसी अपना लो। धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत ही सुंदर कविता पाठ आपने किया। रमेश पठानिया जी कह रहे हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंदना गोयल जी ने लिखा अद्भुत, और नीता नैयर जी ने कोट किया हिंदी की ये करुण पुकार है। रेखा जोशी जी ने बहुत बहुत प्रशंसा की आपकी कविता, और बहुत ही सुंदर दोनों रचनाएं आपने प्रस्तुत की। और इस सत्र में हम आगे बढ़ते हुए अब मैं आदरणीय मधुश्री जी से आग्रह करूंगी कि अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। नमस्कार सबको। हितैषी जी को सादर नमस्कार। दिखा हितैषी जी को ढेर सारा प्यार और सभी मित्र बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
तो हिंदी के में गौरव के लिए एक मुकेश बुक में स्वर व्यंजन का तालमेल भाषा विज्ञान स्वर व्यंजन तालमेल भाषा विज्ञान। ईयरफोन्स हटा दीजिए बेटा, ईयर प्लग हटाकर बात कीजिए। हटा दो ईयरफोन से ना, हाँ कुछ, हाँ जी। स्वर व्यंजन का तालमेल है भाषा विज्ञान, एक दूसरे का दोनों है अनजान। आवाज आ रही है? हाँ रही। प्रेम धारा प्रवाह बोली है, प्रेम जनित धारा प्रवाह भो हिंदी, भाव रसों की सुर सरी है हिंदान। आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही। आप करुणा निधि जी माइक ऑन करके बोलिए, क्या कहा आपने? मैम वो आप निकाल लीजिए, उसको मोबाइल से निकाल दीजिए, ईयरफोन हटा दीजिए। ईयरफोन मोबाइल से निकाल, ईयरफोन मोबाइल से निकाल दो जी, तो फिर आवाज आएगी। जो मोबाइल में लगा रहता है कनेक्शन वो हटा दीजिए। अब आवाज आ रही है? वो हटा दीजिए। ट्राई कीजिए आप। आपकी तो नहीं आ रही मुझे, क्या हो रहा है? जी पढ़िए। स्वागत है। बूंद से जैसे एक घट है भर जाता। आवाज आ रही है? बूंद से जैसे एक घट है भर जाता, द्वय अक्षर का संयोग शब्द कहलाता। बूंद से जैसे एक भर जाता, द्वय अक्षर का संयोजन कहलाता। शब्द नियोजन विधि से वाक्य है बनता, नियोजन विधि से एक वाक्य है बनता। विविध शब्द वाक्य से छंद बनाता। विविध शब्द का गणित वाक्य से छंद बनाता। मेरी आवाज आ रही है आपको? वसुधा जी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। क्लैरिटी नहीं है आवाज में ना। ये क्यों नहीं आ रही है? तो इसमें लगा लूं? ट्राई कीजिए, दोबारा लगा के ट्राई कीजिए। लगाओ। ये तकनीकी समस्याएं हैं, नेटवर्क कनेक्शन अगर स्लो होता है तब भी ऐसी परेशानी हो जाती है। अभी जैसे इको कर रही थी आवाज जी। हाँ अब आ रही है आवाज क्या? जी आ रही है। अच्छा, एक गीत पढ़ रही हूँ मैं, ये मैंने अभी लिखा था। पहले जब मैं हॉस्पिटल में थी तब लिखा था ये। हाँ जी, स्वागत है। एकांत कोलाहल भरा जब दिल में घर कर लेता है, मौन का निरपेक्ष रहना आसान हो गया। आवाज आ रही है? जी। एकांत कोलाहल भरा जब दिल में घर कर लेता है, मौन का निरपेक्ष रहना आसान हो गया। टूट कर फफोला जब एक गांठ छोड़ देता है, लगता है सफर करना आसान हो गया। आगे है। धूप हो जितनी कड़ी, धूप हो जितनी कड़ी, और रास्ते हो पथरीले, सर्द हवाएं सहना आसान हो गया। साथ छोड़ देती जब अंधेरे में परछाइयाँ, साथ छोड़ देती जब अंधेरे में परछाइयाँ,
जीना तन्हाइयों में समझ आसान हो गया। आगे है आगे। तरफ पीड़ा करा है, हर तरफ पीड़ा करा है, भेदती जब कानों को, जिस्म का दर्द सहना आसान हो गया। आगे है। दर्द जिंदगी का गर, दर्द जिंदगी का गर आंसू की तरह पी लिया, फलसफा जीने का मानो आसान हो गया। एकांत कोलाहल भरा जब दिल में घर कर लेता है, मौन का निरपेक्ष रहना आसान हो गया। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना। बहुत ही, आपने कहा कि अस्पताल में आपने लिखा, तो ये भाव आपके जो व्यक्त किए आपने कविता में, रचना में, समझ में आते हैं। बहुत ही अभी और हाँ, एक छोटी सी कविता, बहुत कम समय, अब धीरे धीरे समय की हमें है, तो थोड़ी सी आप छोटी सी कोई रचना जरूर सुना दें बिना गाए। भक्ति रचना। जी जी, स्वागत है, स्वागत है। मन तो अंतहीन तलैया, पल पल नाव डुबावे, जीवन है कागज की जिंदगी, जो डूबे गली जावे। मन तो अंतहीन तलैया, पल पल नाव डुबावे, जीवन है कागज की जिंदगी, जो डूबे गली जावे। साधो मन को साधो, साधो मन को साधो, साधो मन को साधो। अगला पिंजरे है बंद चिड़ैया, मत सर आग लगावे। पिंजरे में है बंद चिड़ैया, मत सर आग लगावे। घास फूस की बनी मड़ैया, पल भर में जरी जावे। साधो मन को साधो, साधो मन को साधो, साधो मन को साधो। सांस तमोरा अनहद बाजे, जब तक तार जुड़ावे। सांस पूरा अनहद बाजे, जब तक तार जुड़ावे। ना तो जग का ना जग तेरा, भ्रम का जाल फसावे। साधो मन को साधो, साधो मन को साधो, साधो मन को साधो। अंतिम है। झूठ भूलिंदा जग का डेरा, साची नाम है तेरा। झूठ पुलिंदा जग का डेरा, झूठ सपन भरमावे। साची नाम है तेरा अक्षर, नाम ही पार लगावे। साधो मन को साधो, साधो मन को साधो, साधो मन को साधो। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
प्रस्तुति की तो प्रशंसा की ही है सबने, आपकी जो अभिव्यक्ति है उसकी भी बहुत प्रशंसा की। नीता नैयर जी ने कहा यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग, साधो मन को साधो, साधो मन को साधो, सुंदर दर्शन। जगदीश मीना जी कह रहे हैं कमाल है, वंदना जी ने कहा, और बहुत प्यारी आवाज प्रस्तुति। रेणुका सिंह जी कह रही हैं पिंजरे में है बंद चिरैया, बहुत खूब। रेखा जोशी जी ने कहा। तो इन डॉक्टर इंदर शर्मा ने भी आपकी रचनाओं की और प्रस्तुति की बहुत बहुत धन्यवाद, सबको मेरा हार्दिक धन्यवाद है। अनुपम रचना उन्होंने कहा। और मित्रों, अब हम चलते हैं अपनी अगली कवियत्री की ओर, और मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मिलन सिंह जी को कि वे अपनी रचना प्रस्तुत करें। समय का अभाव है, उसको देखते हुए थोड़ा थोड़ा। जी, स्वागत है मिलन सिंह जी। स्वागत है। को नमन, सभी उपस्थित सभी गणों को नमस्कार। मेरा हिंदी दिवस की सभी को शुभकामनाएं। मैं इस पुस्तक की शुरुआत करती हूँ। आवाज हमारा मान, ठीक है ठीक है। हमारा मान भी सम्मान भी अभिमान हिंदी है। सुहागन के माथे पर सजी बिंदी हिंदी है। बहे गंगा और यमुना सी करे भाषाओं का संगम, बहे गंगा और यमुना सी करे भाषाओं का संगम। बसी जन जन में सांसों सी स्वाभिमान हिंदी है। बसी जन जन में सांसों सी स्वाभिमान हिंदी है। जी, अब एक गीत प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है, गीत का स्वागत है। जी जी। हिंदी है भारत का गौरव, हिंदी है हम सब की शान। हिंदी है भारत का गौरव, हिंदी है भारत की शान। जन जन गर्वित हिंदी बोले, जय जय हिंदी हिंदुस्तान। जन जन गर्वित हिंदी बोले, जय जय हिंदी हिंदुस्तान। बने राष्ट्र के संचेतक सब, मिलकर दे हिंदी को मान। हिंदी है जन जन की भाषा, हिंदी का भी हो जयगान। झूमे शिखर तिरंगे सी यह, बने विश्व में भी पहचान। जन जन गर्वित हिंदी बोले, जय जय हिंदी हिंदुस्तान। 65% जन की भाषा, जननी संस्कृत की संतान। देवनागरी तनुजा हिंदी, हिंदी भी पाए सम्मान। प्रांतीयता का दंशन झेले, राष्ट्रीयता का बने निशान। जन जन गर्वित हिंदी बोले, जय जय हिंदी हिंदुस्तान। सबसे प्यारी जग से न्यारी राजभाषा हिंदी है। हिंदी के माथे पर शोभित यह अनुनासिक बिंदी है। भेद भाव बिन गले लगाती, हिंदी है भारत अभिमान। जन जन गर्वित हिंदी बोले, जय जय हिंदी हिंदुस्तान। संगम है सब भाषाओं का, अर्धाक्षर भी पाता मान। भेद भाव बिन गले लगाती, हिंदी गढ़ती है प्रतिमान। उठ कर सभी प्रतिज्ञा प्रण ले, कभी न हो इसका अभिमान। उठ कर सभी प्रतिज्ञा प्रण ले, कभी न हो इसका अपमान। जन जन गर्वित हिंदी बोले, जय जय हिंदी हिंदुस्तान। मीरा सूर कबीरा तुलसी, हिंदी के स्तंभ महान। शिरोमणि सब भाषाओं में, हिंदी है विधि का वरदान। कोटि कोटि संताने इसकी, छेड़े हिंदी मधुरिम तान। जन जन गर्वित हिंदी बोले, जय जय हिंदी हिंदुस्तान।
जड़े जमी है गहराई तक, इसे उखाड़ो मत फेंको। हीन भाव से ग्रसित न होकर हिंदी भाषी को देखो। वाह वाह वाह। हिंदी है पहचान हमारी, हम भारतवासी के प्राण। हिंदी है पहचान हमारी, हम भारतवासी के प्राण। जन जन गर्वित हिंदी बोले, जय जय हिंदी हिंदुस्तान। जन जन गर्वित हिंदी बोले, जय जय हिंदी हिंदुस्तान। जय जय हिंदी हिंदुस्तान। वाह बहुत बढ़िया। धन्यवाद। नमन आप सभी को। बहुत सुमधुर सुंदर प्रस्तुति, और सभी ने बहुत ही प्रशंसा की है आपकी प्रस्तुति की। सधे हुए स्वर संग हिंदी का महत्व ज्ञान जगदीश मीना जी कह रहे हैं। अंशु विनोद जी ने आपकी कई पंक्तियों को कोट किया और कहा हिंदी का सुंदर बखान। जय जय हिंदी हिंदुस्तान। बहुत ही सुंदर आपकी रचनाएं और बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति, सस्वर प्रस्तुति। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मित्रों मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय रजनी रामदेव जी को कि वे अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें हम सभी के सामने। स्वागत है रजनी जी। नमस्कार। आप सभी प्रबोध जी का और आदरणीय वसुधा जी दोनों का, आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं आप लोगों के सामने इस पर कुछ दोहे रख रही हूँ। स्वागत। हिंदी अपने देश में खड़ी देख लाचार, जो बिरहन हो भूलती विरहा में श्रृंगार। ABCD याद है नहीं का गहरा ज्ञान। ABCD याद है नहीं का गहरा ज्ञान। गिटपिट बच्चे बोलते करते हम अभिमान। वाह वाह। आंग्ल भाषा का हो गया भारत में अब राज। आंग्ल भाषा का हो गया भारत में अब राज। हिंदी में होता नहीं कहीं कोई भी काज। वाह सही कहा। आओ मिलकर हम सभी इसका ले संज्ञान और दिलाएं हिंद में इसे उचित सम्मान। वाह। शब्द शब्द में निहित है उसका अपना अर्थ। वर्णमाल अक्षर नहीं करता कभी अनर्थ। वाह। वर्ण वर्ण से शब्द बनते हिंदी का ज्ञान। मातृभाषा अभिलेख कर दे हम इसको मान। वाह वाह वाह। स्वर से मात्राएं बनी स्वर व्यंजन से शब्द। स्वर से मात्राएं बनी स्वर व्यंजन से शब्द। शब्द बनाते वाक्य को परिभाषा प्रारंभ। व्याकरण करती सदा भाषा का श्रृंगार। व्याकरण करती सदा भाषा का श्रृंगार। जैसे दुल्हन पहनती है ढेरों अलंकार। जैसे दुल्हन पहनती हो ढेरों अलंकार। वाह वाह। हाँ जी, अगर समय है तो एक छोटी सी कुंडली सुना दे, कुंडलियां सुना देती हूँ। सुनाइए सुनाइए सुनाइए। स्वागत है स्वागत है। ये भी इसी उसमें ही है, हिंदी पर ही। बचपन में जिससे मिला हमें ककहरा ज्ञान। उस पुस्तक पर फिर बता क्यों न करें अभिमान। क्यों न करे अभिमान मित्र अपनी बन जाती। दे शब्दों का ज्ञान बने जीवन की थाती। दे शब्दों का ज्ञान बने जीवन की थाती। कभी न छोड़ो साथ, कभी न छोड़ो साथ। उम्र हो चाहे 55, हिंदी हो विज्ञान सीख दे पुस्तक बचपन। हिंदी हो विज्ञान सीख दे पुस्तक बचपन। वाह 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 वाह। बहुत सुंदर, बहुत ही सार्थक दोहे रजनी जी ने प्रस्तुत किए। कुंडलियां रजनी जी बहुत सी विधाओं में लिखती हैं। बहुत ही आपने आपकी रचनाओं की और आपकी प्रस्तुति का सभी लोगों ने बहुत ही स्वागत किया आपका और बहुत ही पसंद किया आपकी रचनाओं को। सुंदर दोहे रजनी। सबका धन्यवाद। ने कहा, बहुत बहुत। इंदिरा शर्मा जी ने कहा वाह वाह रजनी जी, और दिलाए हिंद में इसे उचित सम्मान। जगदीश मीना जी ने कहा बहुत खूब रजनी जी। रेखा जोशी जी कह रही हैं और आपका स्वागत और अभिनंदन कर रही हैं रेणुका सिंह जी। और
अचला कालरा जी भी हमारे साथ जुड़ गई, जिन्होंने आपके दोहे बहुत पसंद किए। हिंदी को समर्पित सुंदर कुंडलियाँ डॉक्टर दमयंती शर्मा जी कह रही हैं, सुंदर कुंडलियाँ हिंदी पर। और हिंदी हो विज्ञान, बहुत सुंदर सुंदर सबने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रजनी जी बहुत शानदार सुंदर, इंदा जी कह रही हैं। तो बहुत ही आपकी रचनाओं को सराहा गया, दोहे और कुंडलियाँ। धन्यवाद आप सभी का। और अब इस कार्यक्रम के अंत में मैं आदरणीय वसुधा कनुप्रिया जी को आमंत्रित करती हूँ, जो कि पर्पल पेन की संस्थापक और अध्यक्षा भी हैं। वो बेहतरीन कविताएं तो लिखती ही हैं, साथ में बहुत ही सुरीली गजलें लिखती हैं, उनमें प्रवीण हैं, तथा कुछ छंद विधाएं भी लिखती हैं। आदरणीय वसुधा जी। धन्यवाद रजनी जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय से मैं इजाजत लेते हुए मैं अपने कविता को प्रस्तुत करती हूँ। कुछ दोहे मैं पढ़ती हूँ हिंदी पर। हिंदी हिंदी का सदा गाते हैं जयगान, हिंदी हिंदी का सदा गाते हैं जयगान, अंग्रेजी बोले करें मैं पीछे हिंदी बोलती हुई का नहीं आ सकती, मेरा प्रोग्राम बोल रहा था, चल रहा था। जी सुने दोबारा। हिंदी हिंदी का सदा गाते हैं जयगान, मंचों पर कुछ और कहते हैं लोग, घर में कुछ और करते हैं। हिंदी हिंदी का सदा गाते हैं जयगान, अंग्रेजी बोले करें हिंदी का अपमान, और भाषा अपनी छोड़कर दूजी रहे सुधार, भाषा अपनी छोड़कर दूजी रहे सुधार, दोनों से जाते रहे ऐसी पड़ती मार। ना हिंदी के रहे ना अंग्रेजी के, कुछ लोग ऐसे हैं तो क्षमा के साथ मैं कहूंगी। और परदेशों में बोलते भाषा अपनी लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। विश्व के किसी कोने में चले जाएं, सब लोग अपनी राष्ट्रभाषा बोलते हैं, हमारे पास राष्ट्रभाषा ही नहीं है। परदेशों में बोलते भाषा अपनी लोग, केवल भारत को लगा अंग्रेजी का रोग, केवल भारत को लगा अंग्रेजी का रोग। और धन्यवाद, विश्व पटल पर शान से करता है यह राज्य। अब भारत विश्व गुरु बनकर उभर रहा है, पहले भी था, अपनी गरिमा को प्राप्त कर रहा है। विश्व पटल पर शान से करता है यह राज, लेकिन भारत की नहीं अपनी भाषा आज, लेकिन भारत की नहीं अपनी भाषा आज। सही बात। दोहा सुनिए, धन्यवाद। कि देश पराए जा बसे नाम कमाने लोग, देश पराए जा बसे नाम कमाने लोग, छोड़ सके भाषा नहीं अनुपम यह संयोग। ये आप देखिए कि जो प्रवासी भारतीय हैं, प्रवासी भारतीय हैं, हम यहाँ रहकर अंग्रेजी बोल रहे हैं, जो प्रवासी भारतीय हैं वो जहाँ भी रहते हैं, वो तमिल है, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, पंजाबी, हिंदी, सब अपनी भाषा बोलते हैं। ये मतलब बहुत अच्छी बात भी है और अपने लोगों के लिए सीखने की विषय है कि देश पराए जा बसे नाम कमाने लोग, छोड़ सके भाषा नहीं अनुपम यह संयोग। और ये देखें दोहा कि सुबह शाम रटते रहे अंग्रेजी का पाठ, सुबह शाम रटते रहे अंग्रेजी का पाठ, औरों को बतला रहे बोलो हिंदी ठाठ। ऐसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे। धन्यवाद। कि सुबह शाम रटते रहे अंग्रेजी का पाठ, सुबह शाम रटते रहे अंग्रेजी का पाठ, औरों को बतला रहे बोलो हिंदी ठाठ। और एक ये भी दोहा निवेदित करती हूँ कि आजादी तो पा गए भाषा रही गुलाम, आजादी तो पा गए भाषा रही गुलाम, अंग्रेजी में इसलिए होता सारा काम, अंग्रेजी में इसलिए होता सारा काम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और धन्यवाद। और सभी लोग जो हमारी कविताएं सुन रहे हैं, रेणुका सिंह जी, डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी भी आ गई है, स्वागत है आपका। रेणुका सिंह जी, रेखा जोशी जी, हमारा मित्र मनीष नैयर जी भी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है आप रचनाएं प्रस्तुत करने के लिए। और मित्रों, चंद माहिया मैं पढ़ती हूँ आपके समक्ष। चादर झीनी झीनी, चादर झीनी झीनी, खूब कताई कर जीवन भर है बीनी,
खूब कताई कर जीवन भर है बीनी, उस पार निकल जाए, उस पार निकल जाए, आओ भी हम तुम जीवन का हल पाए, आओ भी हम तुम जीवन का हल पाए। और ये माया सुने, माया ठगनी ठहरी, माया ठगनी ठहरी, भरमाती पल पल बन बैठी है वैरी, भरमाती पल पल बन बैठी है वैरी। और ये दोहा सुने, और ये माया सुने, यादों का सुंदर वन, यादों का सुंदर वन, तेरी बातों से महकाता है ये मन, तेरी बातों से महकाता है ये मन। और ये भैया बहुत बहुत धन्यवाद रेणुका सिंह जी, दमयंती जी, डॉक्टर पुष्पलता जी, इंदिरा शर्मा जी, जगदीश मीना जी, रेखा जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी जो स्क्रीन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलते ही जाना है, चलते ही जाना है, मुश्किल राहों पर राही अनजाना है, मुश्किल राहों पर राही अनजाना है। और एक ये माया देखें, जीवन एक मेला है, जीवन एक मेला है, मिलना खो जाना चलता यह खेला है, मिलना खो जाना चलता यह खेला है। और एक माया देखें, तिनका तिनका जोड़ा, तिनका तिनका जोड़ा, दुनिया का सौदा लगता फिर भी थोड़ा, दुनिया का सौदा लगता फिर भी थोड़ा। जिसके पास साइकिल है उसे कार चाहिए, जिसके पास एक छोटी कार है उसे बड़ी कार चाहिए, जिसके पास बड़ी है उसे लग्जरी चाहिए। तो हमारी अनंत कामनाएं हैं, इसीलिए कहा कि तिनका तिनका जोड़ा, दुनिया का सौदा लगता फिर भी थोड़ा। और ये अंतिम माया आज का प्रस्तुत करती हूँ। बचपन मीठी गोली, बचपन मीठी गोली, उम्र बढ़े जीवन बस झंझट की झोली, उम्र बढ़े जीवन बस झंझट की झोली। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने एक ही कुंडलिया, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कुंडलिया मैं बहुत ही कम कुंडलिया लिखी है, बहुत ही कम प्रयास किया इस विधा पर, अभी मुझे महारत नहीं है, तो भी मैंने ये प्रयास किया है। कुछ त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अंग्रेजी को कोसते हिंदी की जयकार, अंग्रेजी को कोसते हिंदी की जयकार, कॉन्वेंट में लाडले पढ़वाते सरकार, अंग्रेजी को कोसते हिंदी की जयकार, कॉन्वेंट में लाडले पढ़वाते सरकार, पढ़वाते सरकार बात इंग्लिश में करते, पढ़वाते सरकार बात इंग्लिश में करते, तब हिंदी का प्रेम ताक पर है ये धरते, तब हिंदी का प्रेम ताक पर है ये धरते। कनू कहती है बात सभी अंग्रेजी क्रेजी, कनू कहती है बात सभी अंग्रेजी क्रेजी, हिंदी को सिरताज कहे प्रेमी अंग्रेजी, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद।
और आप सभी जो मित्रों ने हमारी रचनाओं की प्रशंसा की, उन सभी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। साथ साथ कमेंट्स पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। और अब मैं आदरणीय आज के आयोजन के अध्यक्ष, हिंदी हमारा गौरव काव्य गोष्ठी के अध्यक्ष आदरणीय प्रबोध मिश्र हितैषी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना अध्यक्षीय उद्बोधन भी दें और हमें अपनी कविताएं भी सुनाएं, रचनाएं सुनाएं। बहुत सी विधाओं में आप लिखते हैं, मुक्तक, दोहे, कुंडलियाँ और तरह तरह के छंद आप लिखते हैं और बहुत ही प्यारी रचना है, गीत है, गीतिकाएं हैं, सभी पर उनको महारत, बहुत ही सिद्धहस्त लेखक। स्वागत है आपका आदरणीय। स्वागत है, अभिनंदन है आदरणीय। पर्पल पेन समूह के इस हिंदी हमारा गौरव काव्य गोष्ठी में मुझे एक आसंदी पर बैठाकर संस्था प्रमुख आदरणीय वसुधा जी ने एक गुरुत्व उत्तरदायित्व सौंपा। मैं हिंदी दिवस होने के कारण और जैसा कि वसुधा जी ने आज की गोष्ठी का नाम ही रखा है कि हिंदी हमारा गौरव, तो मुझे लगता है कि इसका गौरव इतना अपार है। हिंदी का अपना एक इतिहास है, हिंदी के अपना एक संस्कार है और हिंदी का अपना एक शास्त्र है। हिंदी संस्कृत की जाया है, हिंदी संस्कृत की पुत्री है और अकेले संस्कृत में 2000 धातु हैं। आपको जानकर ये बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि अकेले संस्कृत में 2000 धातु हैं और एक धातु जो होती है उसमें 3 पुरुष, 3 लिंग और 3 वचन होते हैं तथा उसमें जो प्रत्यय और उत्सर्ग होते हैं वो 10 और 20 होते हैं। इस प्रकार से इन सब से मिलकर एक धातु से कोई 11 लाख शब्द बनते हैं। एक धातु से 11 लाख शब्द बन जाते हैं, जबकि 2000 धातु में विचार कीजिए कि इस प्रकार कोई 22 अरब शब्दों का सृजन होता है। हिंदी शब्दों के मामले में किसी भी अन्य भाषा से कभी पीछे नहीं है। ये गौरवशाली परंपरा उसके साथ संस्कृत ने सौंपी है, वो उससे जुड़ी हुई है और वो उसका पालन, उसका संदर्भ करती रहती है। हिंदी की अपनी भाषा और हिंदी की अपनी लिपि देवनागरी, हिंदी का अपना व्याकरण है और इस दृष्टि से इस भारत देश में हिंदी बोलने वाले कोई 60 करोड़ लोग हैं। हिंदी बोलने वाले कोई 60 करोड़ लोग हैं और विदेशों को भी यदि सम्मिलित कर लिया जाए तो 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हिंदी को बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी व्यापकता भी बड़ी व्यापक है, बहुत दूर तक इसका क्षेत्र फैला हुआ है। इसके बावजूद हमारे देश में एक राष्ट्रगीत है। बहुत ही सुंदर वक्तव्य और बहुत ही सुंदर जानकारी आदरणीय दे रहे थे, लेकिन ये नेटवर्क की समस्या के कारण शायद डिसकनेक्शन हुआ है या रिकनेक्ट हो रहा है और हम प्रतीक्षा करेंगे कि आदरणीय हितैषी जी हमें पुनः ज्वाइन कर पाएं। और कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे उन्होंने बताया कि कितने ज़्यादा, कितनी व्यापक, कितनी बृहद है हमारा हिंदी भाषा, समृद्ध है और संस्कृत से आई है, संस्कृत की पुत्री मानी जाती है। बहुत ही अच्छी बातें वो बता रहे हैं। हम तो प्रयास कर रहे हैं मित्रों, एक बहुत ज़्यादा हिंदी हमने नहीं पढ़ी ऐसे कहकर कोई गर्व महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन ये था कि अंग्रेज़ी माध्यम में हम पढ़े हैं तो हिंदी केवल हमने एक विषय के तौर पर ही हमेशा हिंदी को पढ़ा, लेकिन जब लिखना शुरू किया अंग्रेज़ी में बहुत कुछ लिखा, कविताएं भी लिखी और बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी, लेकिन सामान्य रूप से ही जो झुकाव है पुनः हिंदी की ओर हो गया और मैंने प्रयास किया पढ़ने का, हिंदी को पढ़ा भी और समझा, जाना। और पर्पल पेन समूह के माध्यम से हम प्रयासरत हैं कि
भाषा के संवर्धन के लिए हम कुछ कर सकें जितना भी अपने से संभव है। और इसीलिए आज का कार्यक्रम हमने आयोजित किया, हिंदी हमारा गौरव। आदरणीय प्रबोध जी मैं समझती हूँ जुड़ने की कोशिश कर रहे होंगे हमारे साथ। तब तक मैं कुछ कमेंट्स पढ़ देती हूँ। सुंदर वक्तव्य, डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी कह रही हैं, रेखा जोशी जी कह रही हैं सुंदर जानकारी, और इंदिरा शर्मा जी ने स्वागत किया प्रबोध जी का, रेणुका सिंह जी ने भी उनका स्वागत किया। सटीक व यथार्थ अभिव्यक्ति, ये डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी ने शायद माया के लिए कहा था। और आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ और प्रतीक्षा करते हैं कि यदि हमारे आज के आयोजन के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ सकें पुनः तो अच्छा होगा। और मित्रों, तब तक मैं कुछ और, आप सभी इजाज़त दें तो मैं कुछ और दोहे निवेदित कर दूं आप सभी के सामने, समय का सदुपयोग करते हुए। जी। गुणी जनों की पूछ है यही जगत की रीति, गुणी जनों की पूछ है यही जगत की रीति, है सौरभ जिस पुष्प में पाता सबकी प्रीति, है सौरभ जिस पुष्प में पाता सबकी प्रीति, और पुष्प पल्लवित हो उठे आया है मधुमास, पुष्प पल्लवित हो उठे आया है मधुमास, मतवारे ही में पले कोमल से एहसास। करुणानिधि जी, मैं आपसे कहूंगी कि अपना कैमरा और ये म्यूट करके माइक आप उनको फोन कर लें एक बार जरा, तो अच्छा होगा, पता चल जाएगा, ग्रुप में उनका नंबर है। धन्यवाद। तो पुष्प पल्लवित हो उठे आया है मधुमास, और मतवारे ही में पले कोमल से एहसास। और ये दोहा देखें कि ऐसी बातें बोलिए सच्ची और पुनीत, ऐसी बातें बोलिए सच्ची और पुनीत, जैसे वीणा से बजे सरस मधुर संगीत, जैसे वीणा से बजे सरस मधुर संगीत, और जागे नैना रात भर लिए मिलन की आस, जागे नैना रात भर लिए मिलन की आस, और प्रीतम तो परदेस है एकाकी मधुमास, प्रीतम तो परदेस है एकाकी मधुमास। और ये दोहा देखें कि आम आदमी चाहता, आम आदमी चाहता भोजन वस्त्र मकान, आम आदमी चाहता भोजन वस्त्र मकान, कोठी बंगला गाड़ियाँ सब धनिकों की शान, कोठी बंगला गाड़ियाँ सब धनिकों की शान। और धन्यवाद रेणुका जी, आपको ये दोहा पसंद आया, जागे नैना रात भर, बहुत बहुत धन्यवाद। जागे नैना रात भर लिए मिलन की आस, और प्रीतम तो परदेस है एकाकी मधुमास। मीना जी को भी ये पसंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ प्रबोध जी पुनः जुड़ गए हैं, देखते हैं कनेक्टिविटी का मसला हल हुआ या नहीं हुआ। और जीवन भर जिससे रखी मात पिता ने आस, जीवन भर जिससे रखी मात पिता ने आस, अंत समय आया मगर लाल नहीं वो पास। बहुत दुर्दशा वृद्धजनों की हो रही है, हम सभी समाज में देखते होंगे इस बात को। जीवन भर जिससे रखी मात पिता ने आस, अंत समय आया मगर लाल नहीं वो पास। और देखो अब माँ बाप की, एक और चित्र है ये, देखो अब माँ बाप की बनी बेटियां शान, देखो अब माँ बाप की बनी बेटियां शान, पढ़ लिख कर काबिल हुई खूब बढ़ाया मान, पढ़ लिख कर काबिल हुई खूब बढ़ाया मान। और मित्रों, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आदरणीय प्रबोध मिश्र जी हमारे साथ पुनः जुड़ सके। रेखा जोशी जी ने कहा लाल नहीं वो पास। जी, ये बहुत ही दुखद स्थिति है कि जीवन भर जिससे रखी मात पिता ने आस, अंत समय आया मगर लाल नहीं वो पास। कुछ की मजबूरी होती है कि बच्चे विदेशों में हैं, माता पिता यहाँ हैं, लेकिन ऐसी भी दुखद स्थिति है कि बच्चे साथ रहते हैं या आसपास रहते हैं, लेकिन माता पिता की कोई की ओर ध्यान नहीं देते, उनकी चिंता नहीं करते। बहुत ही दुखद स्थिति ये बनी हुई है, और इसी पर मैंने ये दोहा लिखा था। और मित्रों, अब क्या किया जाए, हम एक दो
कुछ और मिनट उनकी प्रतीक्षा करते हैं, आदरणीय प्रबोध मिश्र जी की। और जी, तब तक मैं इंदिरा जी कह रही हैं आज का सच यही है। धन्यवाद, आप भी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय, स्वागत है। और डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी, धन्यवाद, आपको माहिया पसंद आए, आपने प्रशंसा की हमारी पर्पल पेन के माध्यम से जो हम कार्य कर रहे हैं उसकी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ। और रेणुका सिंह जी, डॉक्टर इंदिरा शर्मा जी, जगदीश मीना जी, रेखा जोशी जी, वंदना गोयल जी, आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय प्रबोध मिश्र हितैषी जी हमारे साथ पुनः जुड़ गए हैं। मैं आदरणीय का पुनः स्वागत अभिनंदन करती हूँ और आपसे आग्रह करती हूँ कि अपना वक्तव्य आप जी 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 कष्ट के लिए क्षमा। पहली बात तो ये है कि उपकरण है ये कब अपनी उपलब्धि से हमको महरूम कर देता पता ही नहीं चलता। खैर, लेकिन जुड़ गया हूँ तो मैं अपनी बात ये कह रहा था कि इस देश में राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, राष्ट्र पक्षी है, राष्ट्रीय पशु है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ये बात बिल्कुल विचित्र लगती है, दुखद, एकदम जो होना चाहिए वो नहीं है। और इसलिए मेरा ये सोचना है कि इस देश में जहाँ पर हिंदी बोलने वालों की लंबी कतार है, जहाँ पर हिंदी समझने वालों की बहुत बड़ी सूची है, ये समझ लीजिए कि कश्मीर से लेकर अंतरीप तक, अटक से लेकर कटक तक हिंदी समझने वाले और बोलने वाले लोग हैं। अकेला उत्तर प्रदेश जितनी हिंदी बोलता है उतनी अंग्रेजी ब्रिटेन में नहीं बोली जाती। यानी ब्रिटेन के जितने लोग अंग्रेजी बोलते हैं उससे ज़्यादा हिंदी उत्तर प्रदेश अकेला बोलता है। उतने लोग अकेले बोलने वाले हमारे यहाँ हैं। इसका मतलब ये है कि संख्या की दृष्टि से भी हम पीछे नहीं हैं। कुछ लोगों का ये तर्क है कि चीन में चीनी भाषा जो है हमसे ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके पीछे तो आपने देखा होगा कि संघाई में जो चीनी बोली जाती है वो सियान में नहीं बोली जाती, और जो सियान में बोली जाती है वो पेइचिंग में नहीं बोली जाती। और 90 अल्पसंख्यक जातियां वहाँ ऐसी हैं जो चीनी कोई से भी नहीं बोलती। इसका मतलब जानकारी दी आपने, उनकी भी संख्या हमसे न्यून है। इस परिस्थिति में भी हम अगर कहीं पिछड़ रहे हैं तो उसके पीछे ये है कि जब संविधान बना था तब ये तय हुआ था कि 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी राजकाज की भाषा बनी रहेगी, लेकिन 1967 में तत्कालीन सरकार ने इसको अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा दिया। और जहाँ कहीं भी अनिश्चित काल जुड़ जाता है वहाँ पर ये तय मानिए कि वो कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन हमको ख़त्म करना है, और अगर ख़त्म करना है तो उसको हमको स्वयं को उससे जुड़ना होगा। जब हम हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करेंगे, हमारे साथी जब उसका और अधिकाधिक प्रयोग करेंगे, हिंदी जब व्यवसाय की भाषा बन जाएगी, हिंदी जब रोटी रोजी की भाषा बन जाएगी, तो ये समझ लीजिए कि उसका उत्थान और अधिक होगा। अभी वो कम नहीं है, लेकिन उसको और अधिक बढ़ने के लिए इस सब की ज़रूरत है। मुझे तुर्की के शासक कमाल पाशा का एक वाक़या याद आता है। जब कमाल पाशा ने शासन की डोर संभाली और उस समय तुर्की की जो भाषा थी हिब्रू, वो मृत प्राय थी। उन्होंने अपने मंत्रियों से प्रश्न किया सभा में कि भाई हिब्रू को राजभाषा राष्ट्रभाषा घोषित करना है तो कब तक की जा सकती है। मंत्रियों का उत्तर था, किसी ने कहा 5 साल लगेंगे, किसी ने कहा 10 साल उसकी तैयारी के लिए चाहिए। अलग अलग इस तरह से उत्तर सामने आए। कमाल पाशा का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि कल सुबह 10 बजे 10 वर्ष पूर्ण हो जा रहे हैं और हिब्रू को राष्ट्रभाषा घोषित किया जा रहा है। वो कब्र में बैठी हुई भाषा, कब्र में पड़ी हुई भाषा चलने लगी, दौड़ने लगी, ये विश्व ने देखा है। इसका मतलब ये है कि हम यदि स्वयं एक दूसरे से मिल करके जुड़ करके इसके लिए तैयार हो जाएं
तो ये भाषा जो कि पहले से ही विकसित है और अधिक विकसित हो रही है, कुछ अनुवादकर्ताओं ने जरूर गड़बड़े की। अनुवाद की जरूरत नहीं है। दुनिया की जितनी भाषाएं हैं उनकी जो वृद्धि होती है, उनमें जो शब्दों की संख्या बढ़ती है, वो अपने संपर्क में आने वाली तमाम भाषाओं के शब्दों को अंगीकार करके बढ़ती है। अब आप कोर्ट, पेंट, गटर, पेशल, ट्रेन, इनका अनुवाद करने की कहाँ जरूरत है? हम सब समझते हैं, ये सब हमारे जीवन में खप गए। इनकी आवश्यकता नहीं है, ये तो हमारे शब्दकोश के सीधे सीधे अंग हैं। और इनको अगर इस प्रकार से हम ग्राह्य कर लेते हैं, हमारे शब्द संख्या भी और बढ़ेगी और इस तरह से हिंदी का उत्थान भी होगा। और हम सब जब इसके प्रति जुड़े रहेंगे तो अपने आप ही आगे बढ़ जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं चंद दोहे आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। स्वागत। देखिए, स्वागत। जो पहला दोहा मैं पढ़ना चाह रहा हूँ वो है कि कृष्ण स्वयं अ अक्षर में। मैं जो बात कह रहा हूँ ये है कि कृष्ण स्वयं अ अक्षर में, इतने अक्षर उसमें आ जो है वो कृष्ण ने अपना माना है। तो कृष्ण स्वयं अ अक्षर में हिंदी का आधार, हिंदी का आधार, अ की शक्ति पहचान कर, अ की शक्ति पहचान कर मिले हितैषी सार, तब सारा सार मिल सकता है। जन मन जिसको समझता, जन मन जिसको समझता वो भाषा है श्रेष्ठ। जन मन जिसको समझता वो भाषा है श्रेष्ठ। और हिंदी भाषा राष्ट्र की, ग्राम शहर में ज्येष्ठ। गांव में हो या शहर में, सब दूर वो ज्येष्ठ है, बड़ी है, बोली जाती है, आराम से बोली जाती है। आपको एक बात बता दूं कि अमीर खुसरो का नाम आपने सुना है, जो मुकरी, वो हिंदी के देता थे और खाली हिंदी के नहीं थे। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि 29 भाषाओं का उन्होंने अध्ययन किया था। 29 भाषाओं का अध्ययन करना था। और उसके बाद उन्होंने जो घोषणा की थी वो ये थी कि भविष्य की भाषा हिंदी होगी, भविष्य की भाषा हिंदी होगी। तो हाँ देखें, लिखता हूँ कि कुछ भाषाएं भविष्य में, कुछ भाषाएं भविष्य में होंगी जग में खास, होंगी जग में खास। हिंदी उनमें प्रमुख है, हिंदी उनमें प्रमुख है, बढ़ती सतत उजास। हिंदी उनमें प्रमुख है, बढ़ती सतत उजास। और कुछ दोहे जो आपको पहले से मालूम है उनमें से पढ़ रहा हूँ, सब नहीं पढ़ूंगा। स्वागत। स्वागत। देखें, हिंदी में जो बात है नहीं किसी में और, हिंदी में जो बात है नहीं किसी में और। हिंदी में अगर चर्चा हो मुस्काता हर दौर, हिंदी में अगर चर्चा हो मुस्काता हर दौर। देखें कि हिंदी चिंतन हो अगर, हिंदी में विज्ञान, हिंदी चिंतन हो अगर और हिंदी में विज्ञान। बच्चे सच्चे करें उनका हो उत्थान, बच्चे सब उसका पालन करेंगे, उसको समझेंगे तो उसका उत्थान निश्चित रूप से होना है। कहता हूँ, गीत लघु कथा गीतिका, गीत लघु कथा गीतिका, सब हिंदी के रंग, सब हिंदी के रंग। और दोहा हो या कुंडली, दोहा हो या कुंडली, पढ़कर होते दंग। तुलसी की भाषा यही और सूर का गान, तुलसी की भाषा यही और सूर का गान। माखन से मिश्री मिली ज्यों कबीरा रस खान, माखन से मिश्री मिली ज्यों कबीरा रस खान। वो हिंदी, आखिरी दुआ पढ़ रहा हूँ, हिंदी हिंदुस्तान की हस्ती का है गान। हिंदी हिंदुस्तान की हस्ती का है गान। हिंदी की उन्नति किए बड़े देश का मान, हिंदी की उन्नति किए बड़े देश का मान। जय हिंद, जय भारत। वाह 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 वाह।
आप सभी अपने माइक्स ऑन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत सुंदर आपने जो जानकारी दी आदरणीय, सभी ने बहुत सराहा उस जानकारी को। बहुत सी बातें हमें इनमें से मालूम नहीं थी जो आपने विस्तार पूर्वक बताई, और आपने कुछ डेटा भी प्रेजेंट किया, बताया कि किस तरह से कितने लोग कहाँ कहाँ क्या क्या भाषाएं बोलते हैं। और जो हिब्रू वाली आपने बात कही, बहुत ही सुंदर आपने वो रेफरेंसेस दिए। बहुत ही मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतना सुंदर अध्यक्षीय उद्बोधन दिया अपना, और सुंदर दोहे प्रस्तुत किए। और चलते चलते मित्रों, मैं ये कहना चाहूंगी कि हिंदी में बातें करें, हिंदी को दे मान, जो अभी आदरणीय ने कहा, हिंदी में बातें करें, हिंदी को दे मान, अपनी भाषा श्रेष्ठ है, मिले इसे पहचान। और मित्रों, आज बहुत के सुंदर, इस बहुत कार्यक्रम सुंदर। में बढ़िया। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए जो सभी सदस्य, हमारे कवि मित्र, काव्य अनुरागी हमारे साथ जुड़े रहे थे, आपकी आवाज नहीं आ रही वसुधा जी। म्यूट हो गया है आपका। हाँ जी बताइए। हाँ जी, तो मैंने ये दोहा निवेदित किया था जो आपने सुना कि हिंदी में बातें करें, हिंदी को दे मान, और अपनी भाषा श्रेष्ठ है, मिले इसे पहचान। इसी प्रण के साथ हम, इसी लक्ष्य के साथ, इसी संकल्प के साथ हम आज ये प्रयास करेंगे कि खुद, जैसे आदरणीय ने कहा, कि खुद बोले, ये भाषा बोले। भाषा का संवर्धन बोलने लिखने पढ़ने से ही होगा। केवल उस पर वक्तव्य दे देने से या किसी डिस्कशन करने से कुछ नहीं हो पाएगा। संवाद आवश्यक है, लेकिन व्यवहार में लाना चाहिए। जब वो व्यवहार की भाषा, व्यवसाय की भाषा बन जाएगी, तो उसको अपना सम्मानित स्थान प्राप्त हो जाएगा। और आप सभी ने आज हिंदी हमारा गौरव पर्पल पेन द्वारा आयोजित इस गोष्ठी में हम सभी के साथ आप बने रहे। जो श्रेष्ठ जन जिन्होंने ये काव्य पाठ सुने, ये आयोजन लाइव देखा, उन सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे जो कविगण जिन्होंने अपनी शानदार प्रस्तुति दी, उन सभी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और आज के आयोजन के अध्यक्ष आदरणीय प्रबोध मिश्र मैथी जी को भी मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि आप पूरा समय इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद आपने बनाए रखा और बहुत ही सुंदर अपना वक्तव्य दिया। चलते चलते मित्रों में मैं कुछ लोगों के नाम पढ़ दूं। रेणुका सिंह जी, डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, रेखा जोशी जी, डॉक्टर इंदिरा शर्मा जी, और बीच में कुछ और मित्र हमारे साथ जुड़े हुए थे जिनको मैं स्क्रॉल करके अभी नहीं देख पा रही हूँ। आप सभी, सुशील साहिल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं गोड्डा से, बहुत बहुत स्वागत है। स्वयं एक बहुत ही मशहूर वो शायर हैं, बहुत ही बढ़िया शायर हैं, आपका मैं अभिनंदन स्वागत करती हूँ। जगदीश मीना जी हमारे साथ थे, बने हुए हैं। तो आप सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और जब तक अगले किसी कार्यक्रम को लेकर हम सभी आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।